हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम बीरेन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में 2018 की सीटेट 2018 में जो सीटेट आपका हुआ था उसका पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक दो वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। अलग से दो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पहली बार आपने इस वीडियो में आए हैं, मेरे चैनल में आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन को दबा देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। ओके, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके चलो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन व्हिच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने की तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन व्हिच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। अच्छा, डिस्कस योर थॉट्स प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बी ऑनेस्ट about making mistakes while solving sometimes or something, use vocabulary like think, ideas, trial and difficult, ask questions with convergent answers। मतलब किसी विशेष समस्या के हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करने के समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या फिर सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे कि शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरे वाले प्रश्न पूछना। अच्छा, अब हम डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आपने सही बोला है, इसका आंसर हो जाएगा द आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। अगर हम कन्वर्जेंट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछेंगे तो उससे शिक्षक से द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने की तरीका ये एक नहीं हो सकता। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। मतलब स्मृति है या डर या ध्यान या फिर उत्तेजना। इनमें से कौन सा एक इमोशन है। 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, आपने सही बोला है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन वाला 2 जो आपका है डर इज एन इमोशन। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन एट द मिल्क बूथ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हर experience of buying milk from the milk booth. The child has never seen cows. The child's family does not offer a stimulating environment to the child। मतलब बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या फिर ज्ञान है, या फिर बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या फिर बच्चे ने गांव को कभी नहीं देखा है, या फिर गाय को कभी नहीं देखा है, या फिर बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि बच्चों का द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। इस बच्चे हर रोज़ मिल्क बूथ से मिल्क खरीद रहा है, इसलिए वो ये सोच रहा है कि मिल्क बूथ से हम जो मिल्क या फिर दूध खरीदते हैं, इसलिए द चाइल्ड ये सोचता है कि दूध बूथ पर ही एक मशीन के द्वारा दूध उत्पादन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक। अच्छा, 24 वाला क्वेश्चन की ये कहते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर्स रोल। मतलब निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन से कौन सा वाला ऑप्शन एक टीचर की रोल को सही तरह से वर्णन करता है। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन।
मतलब कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होता है कि वो अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। ए टीचर शुड एडहेयर टू द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का सदा सर्वदा पालन करना चाहिए। या फिर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग एनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पोर्टेंट, मतलब पाठ्यक्रम को एक सही समय पर उसको पूरा करना है और उसके साथ उसको दोहराने के लिए भी पर्याप्त समय देना चाहिए। या फिर क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रेन लर्न थ्रू ए डायलॉग एंड इंक्वायरी, मतलब ऐसी एक आराम से जगह बनाना चाहिए जहाँ पर कि बच्चे संवाद और पूछा से माध्यम से सीख सके। तो आप क्या सोचते हैं? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू द आस्क्ड आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है टीचर के रोल के बारे में, कौन सा वाला ऑप्शन सही से ये हमें बताता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपने सही सोचा है, ऑप्शन 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर टीचर एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि बच्चे लोग क्या करें, विभिन्न डायलॉग और इंक्वायरी से वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके, तो वही एक टीचर का सही रोल हो जाएगा, वह इम्पोर्टेंट रोल होगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 ये बताता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रीच लर्निंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन से कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ए क्लासरूम विथ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ द चिल्ड्रेन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर, मतलब ऐसे एक ऐसी कक्षा जिसमें के सारे TLMs रखा गया है लेकिन बच्चों उनको छू नहीं सकते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन को रह सके। या फिर ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड ए वेराइटी ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर इन द ओपन सेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें कि खुली किताबों रखा गया है और बच्चे अपने तरीक़ों से उसको अच्छी तरह से या फिर वो जब भी चाहें उसको ला के पढ़ सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 ये कहता है कि ए क्लासरूम विथ नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कपबोर्ड्स ब्रॉट आउट वंस ए वीक फॉर फ्री पे, मतलब एक ऐसी अलमारी जिसमें कि बहुत सारे सामग्रियां हैं जो कि सप्ताह में सिर्फ एक बार खुला जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये कहता है कि ए क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवेन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, मतलब पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित या फिर संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो आप क्या सोचते हैं? आपका सही आंसर मतलब 2 वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऐसा कक्षा बच्चों की पढ़ने को ज़्यादा फ्रीडम रखता है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, मतलब इनमें से कौन सा वाले क्लासरूम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रिफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, मतलब वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। या फिर दे मेंटेन होमोजेनिटी इन द लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और द नेशन, दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, या फिर दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन ए रिसोर्स स्ट्रेप्ड कॉन्टेक्स्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कशन कर रहे थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है क्लासरूम में, वो ये चीज़ को दर्शाता है। तो आपने सही सोचा होगा, द टेक्स्ट बुक इज़ ए ओनली रेफरेंस मटेरियल जिसको कि हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कि टेक्स्ट बुक कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से सिर्फ एक है। दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स एंड द रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे कि हम NCF कहते हैं, जो कि 2005 में से लागू हुआ है, डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, मतलब ये जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में है, इसमें अपनी समझ को इसमें किससे प्राप्त किया है? ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिव थ्योरीज, इन चारों में से कौन से चीज़ से यहाँ पर जो NCF 2005 है इसका अंडरस्टैंडिंग या फिर इसमें जो भी सारा चीज़ लिखा गया है
उसको किस आधार पर लिखा गया है, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिव थ्योरी। हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही जवाब आपका ये होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, कि वो एनसीएफ हमेशा बच्चों की नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादातर ध्यान देता है, जिसमें कि बच्चे खुद कुछ काम कर मतलब कुछ ऐसे लर्निंग बाय डूइंग इस आधार को मानते हुए बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे कि उनकी लर्निंग अच्छी से अच्छी हो सकेगी। सो हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि आप कहते हैं रचनावाद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द चिल्ड्रेन इन ए क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, मतलब एक कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि उन बच्चों में अच्छी तरह से वर्दी पहनने व स्कूल वर्दी पहनने में आते हैं, मतलब दे केम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, मतलब वो स्कूल को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा वाले यूनिफॉर्म पहनने के आते हैं, या फिर दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, मतलब वो कक्षा में अनुशासन बना कर रखते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, या फिर ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, मतलब सभी बच्चे उपस्थित रहते हैं हर वक्त, या फिर दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, या फिर वो शिक्षक को स्पष्टीकरण मांगते हैं किसी भी क्वेश्चन का, या फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका स्पष्टीकरण मतलब मांगते हैं। तो इनमें से कौन से वाला क्लासरूम सिचुएशन हमें बताता है कि दे आर मोटिवेटेड चिल्ड्रेंस, और वो क्लास में मोटिवेशन के लिए या फिर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग अच्छी हो रही है। आपने सही सोचा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा, मतलब दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू द टीचर्स एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रेंस लर्निंग, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रेंस लर्निंग, चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को हम अगर प्रयोग करेंगे तो बच्चों की लर्निंग ज़्यादा सुइटेबल हो जाएगा या फिर इम्प्रूव होगा। ओके, ऑप्शंस देखते हैं क्या है। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, मतलब नियमित मूल्यांकन परीक्षा करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। टीचर शुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, मतलब टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन व व्याख्या करते हुए उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री हर वक्त उपलब्ध होना चाहिए। या फिर टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रेन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि शिक्षक को ये करना चाहिए कि ऐसे उनको फैसिलिटेट, मतलब बच्चों को शिक्षक वास्तविक जीवन पर आधारित डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन को बच्चों खुद के बीच में इंटरेक्शन करे या फिर एक दूसरे से आलोचना करे, इस तरह की उनको फैसिलिटेट ज़्यादा करना चाहिए। तो आपने सही सोचा है, तो यही वो आंसर है जो कि हम ढूंढ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन वाला 4 ही आपका सही आंसर होगा, जो कि बच्चों की लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेगा। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का। आपका अगर आपने अभी तक पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे ज़्यादा वीडियो पाने के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन बटन को दबा देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना, एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, द डिसिप्लिन व्हिच हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड, मतलब द डिसिप्लिन व्हिच हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज द काइंड व्हिच हेल्प्स, मतलब अनुशासन जो कि अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, मतलब बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या फिर टू क्रिएट साइलेंस, मतलब बच्चों को चुप्पी रखने के लिए, या फिर टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, मतलब शिक्षकों को निर्देश देने में, या फिर चिल्ड्रेन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, या मतलब बच्चों को उनके पाठ को रट कर याद करने में ये हेल्प करता है। इनमें से कौन सा वाला चीज़
बच्चों को टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपने सही सोचा है, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, मतलब बच्चों को अपने शिक्षा के विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन, जो कि अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो इसी तरह से बच्चों को की लर्निंग को मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे और एक नई वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक यू।